अज़रबैजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। तयशुदा मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अज़रबैजान से दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक है। बाहिमी मफाद के मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। सदर अलीयूब ने कहा कि दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। हमें सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक रखकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी करार दे दिया। खिताब में कहा, बढ़ती आबादी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस पर काबू पाने के लिए आगाही मुहिम लाजमी है। तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेंगे। हमारी आबादी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक के हिसाब से बढ़ती तो आज हम सिर्फ 13 करोड़ होते। तशद्दुद की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ बस हल्फ उठाया जाता है, हल्फ की पासदारी नहीं की जाती। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तारीख किसी भी कौम की शनाख्त होती है। पंजाब में वजारतें तकसीम होती हैं, जिसे कोई वजारत नहीं मिलती, वो तालीम की वजारत ले लेता है। हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। IMF तकनीकी मिशन विफाक के इकदामात पर मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। तकनीकी वफ़द ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को विफाक की और सूबाई हुकाम ने अब तक होने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग दी। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। IMF तकनीकी मिशन को सूबों को विफाक के इकदामात पर अमल करने की हिदायत। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबों को पीछे छोड़ दिया। हम तमाम इशूज़ को हल भी करेंगे। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट कॉन्फ्रेंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, सिविलियंस की कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आइन में फौज का एक इख्तियार दिफा का, दूसरा सिविल हुकूमत की मदद का। बानी के वकील ने कहा, अदालत करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुक्काम के हवाले किया जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहाँ होगा? बानी के वकील बोले, हाई कोर्ट क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत के वफाकी हुकूमत के जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच का 27 जनवरी का फैसला कदम करार देने की इस्तदा की गई। के इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ मामलात पर अरकान पार्लियामेंट से अपनी वकालत करवाने का इंकशाफ। कायमा कमेटी रुकन नाज बलोच ने मामला उठा दिया। कहा, इदारा कंसल्टेंट के जरिए अरकान पार्लियामेंट से रब्ता करता है। सवाल उठाया कि के इलेक्ट्रिक कैसे बराह रास्त किसी भी मामले पर अरकान कमेटी को अप्रोच कर सकती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनतो पैदावार में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की ब्रीफिंग। कहा, हमसे वो सब्सिडी मांगी गई जो हुकूमत ने दी ही नहीं। कोरोना के दौरान हमारी ग्रोथ गिर गई थी, सब्सिडी की पोजीशन में नहीं थे। मुस्तफ़ा कत्ल केस। दरखास्त साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम साहिर हसन मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मंशियात की तरसील में मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज के भी मुलाविस होने का इंकशाफ हुआ है। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीट का नशा कर रहा हूँ, 2 साल से वीट फरोख्त कर रहा हूँ। साहिर हसन का इंकशाफ बड़े बड़े सियासतदानों
और बिजनेसमैन के नाम भी ले दिए। बताया कि मंशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। सारा कारोबार स्नैपचैट पर चल रहा है। महीने में 2 मरतबा 1 किलो से ज़ायद वीट मंगवाता हूँ। 1 ग्राम की कीमत 10,000 रुपये है। पीटीए ने पाकिस्तान में वीपीएन सर्विस फराहम करने वाली 2 कंपनियों को लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान का कहना है कारोबारी इदारों को कानूनी तरीके से वीपीएन के इस्तेमाल की सहूलत दी जाएगी। इक़दाम से डाटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। कराची के इलाके नानाजबाद में नाले में गिरकर 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। इसकी ज़राए के मुताबिक दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर गैस फिटिंग का काम कर रहे थे। मौत नाले में दम घुटने से हुई। कराची मलिर मेमन गोठ में बड़ी डकैती। मुल्ज़मान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जान बलोच की फैमिली को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का 50 तोला सोना ले गए। 24 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। अहले खाना के मुताबिक मुल्ज़मान तकरीबन 1.5 घंटा घर में मौजूद रहे। सारा सामान बिखेर दिया। हर चीज़ की तलाशी ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।